सब सुनो सुनो, मेरे को उनसे कोई दिक्कत नहीं है। भला आदमी है, देश और धर्म के लिए बढ़िया काम करता है। शिव जी के जल चढ़ाता है, गणेश जी की पूजा करता है, गणेश विसर्जन में जाता है, ढोल बजाता है, तिलक लगाता है। सेकुलर मुस्लिम है, सुन लो। शाहरुख खान भी सेकुलर है। आमिर खान ने तो लड़की ब्याही है हमारी रिश्तेदारी में, भाई साहब हमारा भाई है, उसमें लड़की ब्याही है हिंदुओं में, सनातनियों ने। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती है, जब आप इतनी जगह जाते हो, आपको कोर्ट में कहीं नहीं जाना। माफ़ी मांगो, कलेश ख़त्म करो। आप जाओ बिश्नोई समाज के मंदिर में, वहाँ पर क्या कहते हैं, माथा टेको। माफ़ी मांगने माथा टेको। जब माथा टेकने वाला आदमी हमेशा बड़ा होता है, सर झुकाने वाला आदमी, माफ़ी मांगने वाला हमेशा बड़ा होता है। रतन टाटा ने एक बात बताई थी कि वो फलदार वृक्ष थे, जब जब वो झुके हैं तो दुनिया ने उनको सलाम ठोका है। रतन टाटा जैसा पोलाइट बंदा, रतन टाटा भी मेरे जैसे नॉर्मल कपड़े पहनते थे, उन्होंने कभी घमंड नहीं करा। और ये बात छोड़ देना कि रतन टाटा पे पैसे की कमी थी। रतन टाटा चाहे तो अपना खुद का एक देश बसा सकता था, अगर चाहता तो। उस पर इतना पैसा था। और रतन टाटा का स्टील, रतन टाटा की क्वालिटी झुकाव थी। वो बंदा विनम्र था, ठहरा हुआ था। अब ये मत बोलना कि सलमान उनसे बड़ा है। सलमान उनके आगे कुछ भी नहीं है पैसों में, पहले सुन लेना। और सलमान को माफ़ी मांग के कलेश ख़त्म कर देना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे उसका स्वाभिमान नहीं है, उसका भी स्वाभिमान है, मगर उसने कोई गलती करी है तो कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फंसा पड़ा है। अगर वो कोर्ट के सामने कुछ बोलेगा तो वो जुर्म साबित हो जाएगा। इसका एक ही तरीका है, गुरुद्वारे में माथा टेकना कोई गलत चीज़ नहीं है, मंदिर में माथा टेकना कोई गलत चीज़ नहीं है। आप जाके बिश्नोई समाज के मंदिर में माथा टेक लो, बिश्नोई समाज के आगे जाके नमस्ते कर दो, जय श्री राम का नारा लगाओ, उनके धर्म का नारा लगाओ, उसके बाद अपने धर्म का भी लगा लो, जो आपका इस्लाम है। उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। माथा टेकने का मतलब होता है कि बंदा इशारे में समझ जाता है कि ये अपनी गलती रियलाइज़ कर रहा है। मुंह से बोलने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे गले मिलके अपनी पिछली बातों को ख़त्म कर देता हूँ, जिसमें कहते हैं बुरा ना मानो होली है, पिछली बातों को ख़त्म करो। होली, दिवाली, ये ऐसे त्यौहार है कि लोग पिछली लड़ाइयों को ख़त्म करके गले मिलके बात को ख़त्म कर देते। इसका मतलब ये होता है कि मैंने माफ़ी भी मांग ली, मैंने मुँह से बोला भी नहीं, और हाथ मिलाकर उस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करा। अपने काम धंधे पे ध्यान दे। बाकी जिस बंदे से वो पंगा ले रहा है, भाई साहब वो आदमी हल्का नहीं है, उसके बारे में दुनिया जानती है। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आपको क्या लगता है, सलमान माफ़ी मांगेगा, और क्या उसको माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं धर्म के लिए, देश के लिए, हो सकता है कि उस लड़की को 3 तलाक से दिक्कत हो सकता है उस लड़की को वहाँ पर पत्थरबाजी करने वालों के घर में जो बुलडोजर चलता है उससे दिक्कत हो सकता है उनको योगी के हिंदुत्व से दिक्कत हो सकता है उनको योगी के भगवा से दिक्कत हो। उसका एक ही तरीका है, आप उसको धमकी मत दो। या तो आप पढ़ी लिखी नहीं हो, और अगर आप पढ़ी लिखी हो, बुरा मत मानना, तो हमें फुद्दू मत बनाओ कि आप मंदबुद्धि हो। और मंदबुद्धि आदमी पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, और पढ़ा लिखा आदमी मंदबुद्धि नहीं हो सकता। कौन फिरकी ले रहा है, पूछो कौन? आमिर खान, वही पीके वाला, वही तो कहता था कि ठप्पा दिखाओ। जिस लड़की ने भी उनको धमकी दी है, अब उसको इस जीवन में इसका फल भोगना पड़ेगा। योगी जी फल देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। बाकी लॉ एंड ऑर्डर हमारे देश में है, योगी जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे जैसे 100 करोड़ सनातनियों की आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। योगी जी का टोरा चलता है मेरे भाई, योगी जी का टोरा। और टोरा ऐसा होता है भाई साहब कि जिसे कहते हैं टोरा, बुलडोजर का टोरा। तुरंत उड़ा दो, अपराधी को छोड़ना नहीं। कभी गाड़ी पलटती है, कभी पेड़ गिरता है, कुछ भी हो सकता है। क्या? कुछ भी हो सकता है। और अपराधी के साथ होता है। और जो लोग अपराधी के जाके जनाजे में छाती पीटते हैं, वो खुल के आके समर्थन करे कि अपराधी हमारा रिश्तेदार है। तो जिसने भी उसको धमकी दी है, न्याय व्यवस्था उसको क्या नाम है, जांच करे। और जांच के बाद हमारे मुख्यमंत्री साहब जो हैं, वो किसी के बाप से डरते नहीं है। बाबा सिद्दीकी से योगी आदित्यनाथ की तुलना मत करो। नाम के आगे बाबा लगाने से कोई बाबा नहीं बन जाता। बाबा वाले कर्म करो। पर 10 दिन दिया है इस्तीफा के लिए। अरे यार, भले पकड़ लिया, लेकिन 10 दिन का मोहलत। शांति रखो भाई साहब, ये सब बेकार की बातें। आप पत्रकार आदमी हो, छोड़ो इन चीज़ों में मत पड़ो। योगी जी का इस्तीफा सिर्फ एक ही पावर है, वो है राम, जो योगी जी को हटा सकता है। और दूसरा है लोकतंत्र में जनता। जनता ही चुनती है। जनता ही तीसरी बार चुनेगी। 27 में भी योगी आएगा। योगी को हिलाने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है भगवान राम और जनता। बाकी योगी जी को कोई नहीं हरा सकता। हाँ, इंटरनल बीजेपी अगर उनको कोई हराती है या हटाती है, हरानी नहीं मतलब हटाना, तो वो उनका आपसी कलेश हुआ साजिश करके, वो भी इसलिए क्योंकि योगी जी की पॉपुलैरिटी कई बीजेपी वालों को भी समझ में नहीं आ रही है। ये बात मैं खुल के कह रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि साइड में ये हट जाते हैं और ये बोले कल से योगी जी कि मैं अलग से एक पार्टी लेके आ रहा हूँ, लग रहा है कि भाई बीजेपी का अच्छा खासा वोट बैंक निकल जाएगा। भाई साहब, योगी जी, मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति है कि एक ब्रांड है। जैसे हमारे आदरणीय स्वर्गों में रतन टाटा जी एक ब्रांड है। बिल्कुल, ब्रांड थे नहीं, ब्रांड है। दिल्ली का दीपक एक ब्रांड है जो धर्म के लिए, देश के लिए ग्राउंड में काम करता है। नहीं यकीन आ रहा तो आप चेक कर लो। कुछ लोगों के मेरे खिलाफ कमेंट आएंगे, उनका मैं रिश्तेदार लगता हूँ। मुंह बोला वही वाला रिश्तेदार। कौन सा वाला? और बाकी जो मेरे राम के, श्याम के भक्त है, वो मेरे वीडियो में जय श्री राम लिखे, लाइक, कमेंट और शेयर करें। और ये जरूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। इस चैनल का नाम है दी फ्रंट न्यूज़। आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में
बाबा को हिलाना, राम मंदिर की चौखट को छूना, क्या राम मंदिर की और भारत के बॉर्डर को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। इसको शॉर्ट्स में डाल देना और शुरू में डाल देना। उत्तर प्रदेश के बाबा को हिलाना, राम मंदिर की चौखट को छूना और हमारे बॉर्डर को पार करना। बॉर्डर पार करने का मतलब इन द सेंस ये आतंकवादी नहीं। अगर हिम्मत है, मर्द के बच्चे हो तो कह के पार करके दिखाओ। ये यूपी में तो सर हिम्मत वाली अगर बात करें, यूपी बिहार में तो बिहार से पप्पू यादव है, वो भी आजकल बड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब ये सब कुछ हो रहा है लेकिन घबराए नहीं है। सांसद बने अभी नए सांसद बने हैं, उनको पता लग गया दबंगई क्या होती है। होम मिनिस्ट्री पे लेटर लगाया उन्होंने, 2 दिन बाद माफ़ी मांगी 2 दिन बाद माफ़ी मांगी। पत्रकार को कह रहे हैं कि आपको मैंने मना करा था ऑफ कैमरा के ये सवाल नहीं पूछोगे। काहे पूछ रहे हो, बोले ना। और उसके बाद उन्होंने कैमरा बंद होने के बाद भी बोला होगा कि इसको पकड़ के लाओ। भाई जब मैंने तेरे को मना करा था ये सवाल ना पूछने को तो तूने क्यों पूछा? हाँ। और सुनो, वो नेशनल टीवी का पत्रकार लग रहा था, वो छोटा मोटा नहीं लग रहा था, नेशनल टीवी का। वो ना दबते भाई साहब जल्दी किसी के आगे, क्या। और पत्रकार को तो वैसे नहीं दबना चाहिए। लास्ट पूछो, 4 आदमी रेकी भी कर रहे हैं, वो मुझे नहीं पता भाई साहब, वो बिहार पुलिस बताएगी। भाई साहब सुनो, मुझे इतना पता है, अब वो सिक्योरिटी में है, मुनव्वर फारूकी सिक्योरिटी में है। मुनव्वर फारूकी अगर लैट्रिन करने भी जाता है तो सिक्योरिटी लेके जाता है, क्योंकि उसने हमारी सीता और राम का मजाक बनाया था। और ऐसे लोगों का वही हसर होना चाहिए जो राम रची राखा और जो हमारा संविधान चाहता है। लेकिन सर ये अच्छा हो रहा है कि नेताओं की रैकी हो रही है, उनके पीछे इस तरीके से धमकियां मिल रही है। नहीं भाई साहब, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं, हमें नहीं पता, उल्टी सीधी बातें करते हैं। योगी जी कहाँ कुछ बोले? नहीं भाई साहब, हमारे धर्म के देखो, अरे वो योगी जी को ये छोटी मोटी है, ये तो चलती रहती है, मगर ये स्क्रिप्टेड है। ये स्क्रिप्टेड है, वो अपने धर्म के लिए नहीं बोलेगी। ये क्या लग रहा है कि जानबूझ के ये लॉरेंस का नाम नहीं जोड़ रहे हैं लोग? अकेले देखो भाई साहब, सुनो, फिर वही नाम ले रहे हो, मत बोलो अभी उसको। नहीं सुनो भाई साहब, सुनो, ये बेकार की बात है, अभी जांच चल रही है, जांच होने दो। अखिलेश यादव को धमकी नहीं मिली, ओवैसी को नहीं मिली, मैं एक बात कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली, सबको किसी को नहीं मिली, मगर योगी को क्यों मिली? क्योंकि भगवाधारी है, राम के थे, राम के हैं और राम के वो रहेंगे। उनको दिक्कत योगी से है, योगी के काम से नहीं है, योगी से है। बाकी सुविधा तो वो पूरी ले रहे उत्तर प्रदेश में, और वोट जो है वो जाकर कांग्रेस को देते हैं। और अब तो कांग्रेस ने खुल के कह दिया कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। कांग्रेस ने खुल के कह दिया भाई साहब, राहुल गांधी ने। नहीं यकीन आ रहा तो गूगल खोल के चेक कर लो, अब तुम मुकर जाओगे। राहुल गांधी ने खुलकर बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी हाँ मुसलमानों की पार्टी है। तो हम गर्व से कहते हैं कि हाँ, हम जब तक हिंदू जिंदा है, अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को कहेंगे कि जब तक हम जिंदा हैं तो हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, जब तक मोदी और योगी जैसे योद्धा उसमें जिंदा हैं और उसकी सेवा कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई इससे अच्छा विकल्प आया तो हम उसको वोट देंगे, जो धर्म और देश के लिए, विकास के लिए और हमारे राम और श्याम के साथ है और सनातन को मजबूती देता है और सनातन को इज्जत देता है। जो सनातन धर्म की बात करेगा वही बॉलीवुड में राज करेगा, और जो सनातन धर्म की बात करेगा वही केवल हिंदुस्तान में राज करेगा। बाकी जिसको सनातन से दिक्कत है उसको पाकिस्तान भेज दो, नहीं तो उसको सनी देओल और योगी जी की अदालत में भेज दो, उसका भीख से पकड़ के दोनों जने मिल के मोए मोए कर दे।